राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की एक बहुत पवित्र और पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार व धार्मिक था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही सुस्त व आलसी महिला थी। ना तो वह सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को नहलाती थी। साहूकार ने कई बार समझाया, भगवान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है। घर में अन्न धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, दरिद्रता का वास होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर इस बात का कोई असर नहीं होता। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की महिला थी। उसका नाम चंदा था। एक दिन की बात है, वो शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। उस समय गाँव में लाइटें नहीं होती थी। गाँव में अंधेरे में कहीं आना जाना हो तो लालटेन या दीपक की रोशनी से ही आया जाया करते थे। चंदा लालटेन की रोशनी में जा रही थी। तभी माँ लक्ष्मी ने चंदा को सुधारने का निश्चय किया। चंदा दिल की बुरी नहीं है, लेकिन सुस्त व आलसी है, ऐसा माँ लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा। तब माँ लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गली में पहुंच गई और वो बोली, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी लालटेन की रोशनी दिखा दो, मुझे भी गली पार करनी है। तब चंदा बोली, क्यों नहीं, आओ बहन। चंदा बोली, तुम कौन हो बहन? पहले तुम्हें गांव में नहीं देखा। तब माँ लक्ष्मी बोली, बहन, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के आई हुई हूँ। दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए चल रहे थे। दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। तब माँ लक्ष्मी बोली, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तब चंदा बोली, बहन, कल तुम सुबह 10 बजे बाद आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे और हम दोनों सहेलियां खूब बातें करेंगे। तब दोनों ने एक दूसरे का नाम भी जान लिया। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर पहुंच जाती है और घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी बोलती है, अरे बहन चंदा, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी बहुत गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। चौके में टूटे फूटे बर्तन, कप, गिलास रखे हुए हैं। तब चंदा बोली, बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने के लिए कहा, फिर चौके में से टूटे फूटे बर्तन, कप और गिलास हटवाए, अलमारी में से नए बर्तन निकलवाए। उसके बाद बच्चों को नहलवाया और बच्चों को नए वस्त्र पहनाए। बच्चों के सिर में तेल लगाकर उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद चंदा खुद नहाने गई और चंदा को भी साफ और नए साड़ी पहनवाई। इस तरह माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। फिर वो बैठ के खूब बातें करती। इस तरह कई दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए। चंदा का पति भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह कब साल बीत गया चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से बरकत बढ़ने लगी।
घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने चंदा से पूछा कि चंदा, तुम इतनी साफ सुथरी कैसे रहने लगी हो? तुम्हारे घर की आर्थिक परिस्थिति भी मजबूत हो गई है। चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी, न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी, न बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। तू कभी भी हमारा कहना नहीं मानती थी। अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपयों पैसों की भी बाढ़ आ गई है। तब चंदा बोली, मेरी एक सहेली है लक्ष्मी, वो रोज आती है और मुझसे घर की सारी साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे ये सब सिखाया। मैं अब उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करना, नहाना धोना भी अच्छा लगने लगा है। तब देवरानी जिठानी बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है? किसी दिन तो तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी मिलेंगे तुम्हारी सहेली से। दूसरे ही दिन जब माता लक्ष्मी आई तब चंदा ने उन्हें जाने नहीं दिया। बोली, बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे कल ताना मार रही थी कि तेरी सहेली रोज आती है रोज चली जाती है, रुकती क्यों नहीं है तेरे घर पर। बहन, आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहन, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी बोली, बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। चंदा आश्चर्यचकित हो जाती है और माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और चंदा साहूकारनी के तो ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा रोज सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाती और भोग बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाती और पूजा करती। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने चंदा को खुश किया वैसे सबको करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको माता लक्ष्मी की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।